अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल। आज हम बात करेंगे खुमार ड्रामे के आने वाली एपिसोड के बारे में, जो कि लास्ट एपिसोड होने जा रही है। क्या होगा नासिर का अंजाम? क्या फ़ायद अपनी मां की हकीकत जानने के बाद अपनी मां को माफ़ कर देगा? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ना सिर्फ जिसकी टांग का ज़ख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, अब नासिर जो कहकशां बेगम के पैसों पर ऐश कर रहा था, उसके पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उधर कहकशां बेगम, जिसका पहले तो गुरूर ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अब जब कहकशां बेगम देखती है उसे कहीं पे भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अब वो शायद हुरीम से माफ़ी भी मांग ले, क्योंकि कहकशां बेगम जानती हैं कि अब उसे सर छुपाने के लिए हुरीम का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि फैज़ का भी कोई पता नहीं, फैज़ कहाँ है। नासिर काफ़ी परेशान होता है, कहीं वो अपनी टांग की वजह से अपाहज ही ना हो जाए। नासिर जब अपने इलाज के लिए कहकशां बेगम को फिर से पैसों के लिए कहता है, तो कहकशां बेगम के इनकार के बाद नासिर और भी परेशान हो जाता है। वो अब कहाँ से इतने पैसों का बंदोबस्त करेगा? नासिर, जिसने आराम के पैसों से अपनी बहन की रुखसती भी की होती है, नासिर की बहन को भी उसका साथ छोड़ देता है। नासिर की बहन भी वापस घर आ जाती है। नासिर की माँ काफ़ी परेशान होती है। नासिर को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो जाता है, काश मैंने फैज़ को यकीन दिलाने के लिए झूठी कस्में ना खाई होती, तो आज मुझ पे ये अजाब नाजिल ना होता। हुरीम कोशिश करती है कि किस तरह कहकशां बेगम को एहसास ना होने दे कि आज भी उनके साथ वैसा ही कर रही हूँ जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। हुरीम को समझाने के बाद हुरीम का वालिद भी कहकशां बेगम से अच्छे तरीके से पेश आता है। लैबा बार बार अपनी माँ को एहसास दिलाती है, हमने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी ये हमें कितने बड़े दिल के साथ हमें उस घर में भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लैबा बार बार कहकशां बेगम को एहसास दिलाती है कि हुरीम भाभी कितनी अच्छी है, हमने हमेशा उन्हें तकलीफ़ें दी। उधर नासिर का ज़ख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता, तो ना सिर्फ अपनी गलतियों की हुरीम से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। नासिर जब हुरीम के घर आता है तो हुरीम का सामना तो नासिर से नहीं होता, लेकिन कहकशां बेगम नासिर को देखकर कहती हैं, दफ़ा हो जो यहाँ से। जिस पर नासिर कहता है कि आपकी वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है, याद रखिएगा अगर मेरा ज़ख्म ठीक नहीं हुआ तो मैं भी आपको ऐसे ज़ख्म दूंगा, आप भी शायद उनका दर्द सारी ज़िंदगी ना भुला सकेंगी। कि कहकशां बेगम को डर होता है, कहीं मेरी और नासिर की बातें अगर हुरीम के वालिद ने सुन ली तो वो हमें इस घर से निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। कहकशां बेगम को दूसरी तरफ फैज़ की भी परेशानी सुकून करने नहीं देती कि न जाने मेरा बेटा इस वक्त किस हाल में होगा। आखिर में अब शायद कहकशां बेगम की सारी असलियत सबके सामने आने के बाद हर कोई कहकशां बेगम से नफ़रत करने लगेगा। कहकशां बेगम बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो कहकशां बेगम, जिसका गुरूर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था, आज उसकी अपनी औलाद भी उससे नफ़रत करने लगी है। ना सिर्फ जब इलाज करवा कर तंग आ जाता है नासिर, लेकिन वो ठीक नहीं होता, नासिर का साथ भी सब छोड़ देते हैं। नासिर भी चीखता है, लेकिन कोई भी नासिर का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह नासिर भी तड़पते हुए अपनी जान की बाजी हार जाता है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।